हेलो दोस्तों, देखो एक्सरसाइज 4 का एग्जाम्पल 1 रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। फर्स्ट, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नव हैव इज 124। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट हाउ मेनी मार्बल्स दे हैड टू स्टार्ट विथ। देखो दोस्तों, सॉल्यूशन के अंदर लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैज इज एक्स। देखो मैं मान लेता हूँ कि जॉन के पास कितने मार्बल है, एक्स मार्बल है। देखो नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवंती है, देखो दोनों के पास कुल मिलाकर जो है 45 मार्बल्स है, तो जीवंती के पास कितनी बचेगी 45 माइनस एक्स, यानी कि जॉन के पास जितनी मार्बल है मैं 45 में से माइनस कर दूंगा तो जीवंती के पास बच जाएगी जितनी है। अब देखो सिचुएशन आफ्टर लॉसिंग 5 मार्बल्स, देखो 5 मार्बल लॉस करने के बाद क्या सिचुएशन बनती है। देखो नाउ नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जॉन हैज़, देखो 5 मार्बल्स लॉस करने के बाद जोहन के पास कितनी मार्बल बचेगी x-5 दोस्तों। और नंबर ऑफ मार्बल्स दैट जीवंती हैज़, अब देखो 5 मार्बल लॉस करने के बाद जीवंती के पास कितनी मार्बल बचेगी 45 माइनस एक्स, माइनस कर दूंगा मैं 5 दोस्तों। अब देखो 45 में से 5 जाएंगे तो कितने बचेंगे 40 माइनस एक्स, यानी कि 5 मार्बल लॉस करने के बाद जीवंती के पास कितनी मार्बल बचेगी 40 माइनस एक्स दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नव द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स बोथ हैव कितनी है 124, यानी कि 5 मार्बल लॉस करने के बाद जो है मैं जोहन के पास जितनी मार्बल है x-5 उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, जितनी जीवंती के पास बची 5 मार्बल लॉस करने के बाद, यानी कि 40 माइनस एक्स, तो कितना आएगा 124। अब देखो x को 40 से मल्टीप्लाई किया था गया 40x मेरे पास। अब जो x को मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर मेरे पास। अब देखो माइनस के 5 को 40 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 200। अब जो है माइनस के 5 को माइनस एक्स के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा प्लस के 5x इज इक्वल 124 आ जाएगा मेरे पास दोस्तों। अब जो दोस्तों देखो मैं माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख रहा हूँ यहाँ पर। अब देखो 40x और 5x को मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 45x, यहाँ पर 45x लिखूँगा। अब माइनस के 200 ऐसे कैसे लिख दूंगा यहाँ पर इज इक्वल, यहाँ पर जो है 124 लिख दूंगा दोस्तों। 124 यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ पर आ जाएगा। अब जो है प्लस के 45x है, प्लस के 45x लिख दूंगा यहाँ पर। माइनस के 200, माइनस के 200 ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 124 उधर प्लस के थे तो इधर आते हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 124 इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस के 45x ऐसे कैसे लिख दूंगा। अब देखो माइनस के 200 और माइनस के 124 दोनों माइनस के, तो मैं ये ऐड हो जाएंगे तो माइनस के 324 आ जाएंगे दोस्तों इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस का एक्स स्क्वायर है तो इसको मैं प्लस का बनाऊंगा तो सारे इक्वेशन को जो माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया एक्स स्क्वायर 45x प्लस का था, ये माइनस का हो गया माइनस के 45x, माइनस के 324 प्लस माइनस के थे ये हो गया प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। देखो एग्जाम्पल फर्स्ट का सेकंड, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन ए डे, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इन रुपीज वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन ए डे ऑन ए पर्टिकुलर डे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। वी वुड लाइक टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। देखो सॉल्यूशन दोस्तों, लेट द नंबर ऑफ टॉयज मैन्युफैक्चर्ड दैट डे बी इज इक्वल कितने एक्स दोस्तों। मैं मान लिया यहाँ पर कि दोस्तों जो है उस दिन जो टॉय मैन्युफैक्चर किए गए वो एक्स टॉय जो है मैन्युफैक्चर किए गए, ये मैं मान लेता हूँ। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ ईच टॉय दैट डे, अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है ईच टॉय की उस दिन की, मतलब प्रत्येक खिलौने की जो लागत है वो कितनी है। तो क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा कि 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यानी कि उस दिन कितने खिलौने निर्मित किए गए एक्स, और कितने में से हमें माइनस करना है 55 में से, यानी कि 55 में से मैं माइनस कर दूंगा उस दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को, यानी कि 55 माइनस एक्स, यानी कि ये जो है एक खिलौने की जो लागत है उस दिन की जो खिलौने निर्मित किए गए। अब आगे कह रहा है कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑन दैट डे, यानी क्वेश्चन में दे रखा है कि टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो कितनी है वो है 750 टोटल, यानी कि प्रत्येक जितने भी खिलौने बनाए उनकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट दे रही है 750। अब देखो
मैं x को और 55 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 750 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों। अब x को 55 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 55x माइनस एक्स को x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल 750 दोस्तों। अब देखो ये जो माइनस एक्स स्क्वायर मैं आगे लिख दूंगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, ये 750 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, यानी माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस को मैं प्लस का करूँगा तो मैं पूरे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 55x हो गया माइनस का 55x, और माइनस का 750 हो गया प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। का एग्जाम्पल 2, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो दोस्तों ये जो नीचे इक्वेशन आपको दे रखी है इसको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं, कोई भी इक्वेशन अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 के रूप की है तो वो क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी दोस्तों। तो मैं ये जो इक्वेशन है वो नीचे उतार लेता हूँ, एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 दोस्तों। अब जो है मैं इसको जो है सिंप्लीफाई कर लूँगा। यहाँ पर देखो एक्स माइनस टू का स्क्वायर का मैं जो है आइडेंटिटी लगा दूंगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली, एक्स स्क्वायर माइनस 2x2 प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है ए माइनस बी स्क्वायर वाली जो है मैंने आइडेंटिटी यहाँ पर यूज की है दोस्तों, प्लस 1 यहाँ पर ऐसा का ऐसा उतार दूंगा इज इक्वल 2x माइनस 3, ऐसा का ऐसा यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, 2x माइनस 3 उतार दिया मैंने यहाँ पर। अब जो दोस्तों देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा हो जाएगा यहाँ पर, और 2x2 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मैं आ जाएगा माइनस का 4x, प्लस 2 स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 4, प्लस 1 ऐसा कैसा उतार दूंगा, इधर आ जाएगा 2x माइनस 3 दोस्तों, ये उतार दूंगा 2x माइनस 3 ऐसा कैसा दोस्तों यहाँ पर। अब क्या करूँगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल, अब देखो ये 2x उधर प्लस का था इधर आते में हो गया माइनस का 2x, और ये माइनस का 3 उधर माइनस का था इधर आते हो गया प्लस का 3, प्लस का 3 इज इक्वल आ जाएगा यहाँ पर 0 दोस्तों। अब जो देखो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा आ जाएगा, और मैं माइनस के 4x और माइनस 2x को जो ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा माइनस के 6x यहाँ पर, और इधर देखो प्लस के 4 प्लस के 1 और प्लस के 3 को ऐड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास प्लस के 8 इज इक्वल यहाँ पर आ जाएगा 0। अब देखो दोस्तों ये जो है यहाँ पर इक्वेशन जो आ रही है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की आ रही है, अतः ये क्या हो जाएगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी दोस्तों। वेरी सिंपल। अब चलते हैं एग्जाम्पल 2 के सेकंड की ओर। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है इसको बता देंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। देखो दोस्तों सबसे पहले जो इक्वेशन मैंने उतार लिया, हम नीचे उतार लूँगा ये इक्वेशन, एक्स ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस 8 इज इक्वल एक्स प्लस 2 ब्रैकेट एक्स माइनस 2 ब्रैकेट दोस्तों। अब देखो मैं एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर तो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर, प्लस एक्स को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर एक्स दोस्तों, प्लस 8 ऐसे कैसे मैं यहाँ पर उतार दूँगा इज इक्वल, मैं अब जो है यहाँ पर x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, अब जो है x को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 2x आ जाएगा, प्लस यहाँ पर प्लस 2 को जो है x से मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2x आ जाएगा, और जो है 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास माइनस के 4। अब जो दोस्तों देखो इधर जो है एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इधर जो है बचेगा x प्लस 8 ऐसा का ऐसा मैं यहाँ पर उतार दूँगा, यहाँ पर उतार दूँगा प्लस 8 दोस्तों इज इक्वल, इधर जो दोस्तों माइनस 2x से प्लस 2x जो है ये आपस में इधर जो कैंसिल हो जाएंगे, और इधर माइनस के 4 है उधर जाके हो जाएगा प्लस का 4 इज इक्वल जो है मैं यहाँ पर उतार दूँगा 0, ये जो है यहाँ पर उतार दूँगा 0। अब देखो x जो है ऐसा कैसा मैं उतार दूँगा यहाँ पर x, और इधर जो है 8 प्लस 4 यानी कि इनको प्लस करूँगा ऐड करूँगा तो आ जाएगा 12 इज इक्वल 0। अब देखो ये इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की नहीं है, इसका मतलब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है दोस्तों। वेरी सिंपल। अब देखो एग्जाम्पल 2 का थर्ड है, एक्स ब्रेकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसको चेक करेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो देखो एक्स ब्रेकेट 2x प्लस 3 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये उतार दिया दोस्तों मैंने। देखो एक्स को 2x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर, प्लस एक्स को जो है 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3x इज इक्वल जो है दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐसा कैसा मैं उतार दूँगा। अब देखो दोस्तों 2x स्क्वायर मैं ऐसा कैसा उतार दूंगा इधर 2x स्क्वायर, और ये जो है 3x प्लस के ऐसा कैसा उतार दूंगा प्लस के 3x। अब देखो इधर जो ये एक्स स्क्वायर है ये इधर आते हो जाएगा माइनस के, माइनस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये प्लस का 1 उधर प्लस का था इधर आते हो गया माइनस का 1 इज इक्वल आ जाएगा 0 दोस्तों। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखो 2x स्क्वायर में माइनस कर दूंगा एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पर जो है 3x ऐसा कैसा उतार दूँगा, यहाँ पर जो है प्लस के 3x माइनस के 1
इज इक्वल आ जाएगा 0। देखो दोस्तों ये इक्वेशन जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप की है, तो ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। अब देखो दोस्तों एग्जाम्पल 2 का फोर्थ, एक्स प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4। अब जो दोस्तों इसको देखेंगे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले जो है मैं इक्वेशन नीचे उतार लेता हूँ, एक्स प्लस 2 का क्यूब इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस 4 दोस्तों। तो देखो यहाँ पर जो है मैं एक आइडेंटिटी यूज़ करूँगा ए प्लस बी का क्यूब वाली। तो देखो वो यूज़ कर रहा हूँ मैं एक्स क्यूब प्लस यहाँ पर जो है 2 क्यूब, यहाँ पर जो है प्लस 3ab यानी कि 3 ए की जगह x और b की जगह आ गया 2 और ब्रैकेट x प्लस 2 यानी कि a प्लस बी का क्यूब वाली जो है आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ मैंने की है दोस्तों। इज इक्वल यहाँ पर जो है एक्स क्यूब माइनस 4 ऐसा कैसा यहाँ पर उतार दूंगा। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो है एक्स क्यूब से एक्स क्यूब जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और 2 का क्यूब करूँगा मैं तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 8 और 3x 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा यहाँ पर 6x और x प्लस 2 मैं यहाँ ब्रैकेट के अंदर ऐसा उतार दूँगा दोस्तों। अब जो ब्रैकेट आ जाएगा यहाँ पर और इधर बचेगा इज इक्वल माइनस के 4 बच जाएगा दोस्तों। अब जो देखो 8 प्लस 6x को x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर यहाँ पर, और 6x को प्लस 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास तो यहाँ पर आ जाएगा 12x इज इक्वल यहाँ पर जो है माइनस का 4 उधर प्लस का था तो इधर आते हो गया प्लस का 4 इज इक्वल आ जाएगा 0। अब देखो यहाँ पर जो है 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 को और 4 को मैं इधर ऐड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 12 इज इक्वल 0। अब जो दोस्तों यहाँ पर देखो प्रत्येक के अंदर जो है यहाँ पर 6 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं प्रत्येक को जो है यहाँ पर 6 से डिवाइड कर दूंगा। या 6 स्क्वायर को मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 12x को जो है मैं 6 से डिवाइड करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास प्लस के 2x, और 12 को 6 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दोस्तों। तो इज इक्वल यहाँ पर 0। तो दोस्तों ये देखो ये जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का आ रहा है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। Example 3, find the roots of the equation 2x square minus 5x plus 3 is equal to 0 by factorization। अब जो दोस्तों देखो मैं जो है ये इक्वेशन नीचे उतार लूँगा, 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों यहाँ पर जो 2 है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो 5x को जो है ब्रैकेट में मैं बंद कर लूँगा। अब देखो प्लस 3 जो है यहाँ पर कांस्टेंट है इज इक्वल टू 0। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो है कांस्टेंट टर्म और जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को मैं मल्टीप्लाई करके लिख लूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6। यहाँ पर जो 2 है वो जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट है और 3 जो है कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। अब जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो 5x है उसको जो है मैं 2x प्लस 3x करके यहाँ पर जो है तोड़ दूँगा दोस्तों। अब देखो आगे जो है मैं ऐसा कैसा उतार दूँगा, यहाँ पर 2x स्क्वायर माइनस और 5x को मैं लिख लूँगा 2x प्लस 3x। देखो 2x को 3x को ऐड करूँगा मैं तो 5x आ जाएंगे, और 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 6। आगे जो है प्लस 3 ऐसा कैसा उतार दूँगा मैं इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब मैं क्या करूँगा 2x स्क्वायर माइनस 2x में से मैं कॉमन ले लूँगा 2x यहाँ पर, तो अंदर बचेगा x माइनस 1। अब जो है इधर जो है माइनस के 3x प्लस 3 में से मैं कॉमन ले लूँगा माइनस के 3, तो अंदर बचेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब इसको जो है मैं फैक्टराइज करके लिख लूँगा, इधर जो है 2x माइनस 3 ब्रैकेट और इधर आ जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब इफ़ यदि मैं जो है 2x माइनस 3 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ यहाँ पर, तो देखो 2x इधर रह जाएगा और माइनस का 3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, और ये जो 2 है x के साथ मल्टीप्लाई में तो उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 3/2 यानी कि x इज इक्वल टू आया 3/2, यानी फर्स्ट रूट आ गया मेरे पास 3/2 दोस्तों। यदि मैं जो है x माइनस 1 को 0 के बराबर रखूँ तो इधर माइनस का 1 माइनस का उधर जाते हो जाएगा प्लस का, x इज इक्वल टू आ जाएगा +1। तो ये सेकंड रूट मेरे पास यहाँ पर आ गया दोस्तों। वेरी एग्जाम्पल 4, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले जो मैं इक्वेशन नीचे उतार लेता हूँ, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो यहाँ पर 6 जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस यहाँ पर जो x को है मैं ब्रैकेट में बंद कर लूँगा माइनस 2। यहाँ पर जो दोस्तों 2 है वो जो है कांस्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0।
अब जो है मैं कॉन्स्टेंट टर्म और जो है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लूँगा तो मेरे पास आ जाएगी 12। यहाँ पर जो 6 है वो कोफिशिएंट है ऑफ एक्स स्क्वायर और कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर 2 दोस्तों। अब जो ब्रैकेट के अंदर जो x है उसको जो है 4x माइनस 3x में मैं यहाँ पर तोड़ दूंगा दोस्तों। अब लिख दूंगा 6x स्क्वायर माइनस x को क्या लिख सकता हूँ मैं 4x माइनस 3x। देखो 4x में से 3x माइनस करूँगा तो मेरे पास x आ जाएंगे, 4 को 3 को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 12 आ जाएंगे। अब देखो दोस्तों 6x स्क्वायर माइनस को मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा माइनस के 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखो 6x स्क्वायर माइनस 4x में से मैंने कॉमन लिया 2x, अंदर बचेगा 3x माइनस 2 दोस्तों। इधर जो है 3x माइनस 2 में से मैं प्लस 1 कॉमन लूँगा था, इधर बचेगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब जो दोस्तों इधर जो हम फैक्टराइज करके लिख दूंगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट, इधर जो है 3x माइनस 2 ब्रैकेट में बंद कर दूंगा इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब इफ यदि मैं जो है 2x प्लस 1 को अगर यहाँ पर 0 के बराबर रखूँ दोस्तों तो ये प्लस 1 इधर से उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2x, ये प्लस 1 उधर गया तो हो गया माइनस का 1। अब जो x के साथ 2 जो मल्टीप्लाई में है ये उधर जाएगा हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि x इज इक्वल टू -1/2 मेरे पास आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट रूट जो आया मेरे पास आया -1/2 दोस्तों। अब जो है अगर मैं जो है 3x माइनस 2 को 0 के बराबर रखूँ 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये माइनस का 2 इधर माइनस का हो जाता है हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3x इज इक्वल हो जाएगा प्लस के 2, इधर 3x के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, यानी कि 2/3 जो है मेरे पास सेकंड रूट यहाँ पर आ गया दोस्तों। वेरी सिंपल, इस प्रकार से आपको रूट ज्ञात करना है। एग्जाम्पल 5, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखो सबसे पहले जो है मैं ये जो इक्वेशन है नीचे उतार लेता हूँ 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 3 जो है यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, माइनस 2√6x को मैं ब्रैकेट में यहाँ पर बंद कर लूँगा, प्लस 2 इज इक्वल यहाँ पर 2 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है इज इक्वल टू 0। अब जो दोस्तों यहाँ पर जो 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 6। देखो यहाँ पर जो 3 है वो जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और 2 जो है कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट के अंदर 2√6x है उसको मैं तोड़ दूंगा √6x प्लस √6x में। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस, देखो 2√6x को क्या लिख सकता हूँ √6x प्लस √6x। देखो √6x प्लस √6x को प्लस करूँगा तो आएगा 2√6x, √6 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखो 3x स्क्वायर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा माइनस के √6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो जो है 3x स्क्वायर माइनस √6x में से कॉमन लूँगा तो √3x, तो अंदर बचेगा √3x माइनस √2। अब इधर देखो माइनस के √6x प्लस 2 में से मैं कॉमन लूँगा माइनस के √2, तो अंदर बचेगा √3x माइनस के √2 इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखो इसको जो है मैं √3x माइनस के √2 यानी कि फैक्टराइज करके लिख दूंगा इधर, यानी कि √3x माइनस के √2 इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों देखो इधर यदि मैं जो है √3x माइनस √2 को 0 के बराबर रखूँ तो देखो माइनस के √2 माइनस का उठ जाते हो जाएगा प्लस का, यानी कि √3x इज इक्वल √2। अब देखो x इज इक्वल √2 अपॉन √3, ये जो फर्स्ट रूट आ गया। अब जो इसी प्रकार जो है मैं जो है √3x माइनस √2 को जो है मैं 0 के बराबर रखूँगा तो सेकंड रूट जो है मेरे पास वो भी क्या आ जाएगा √2 अपॉन √3 आ जाएगा इसी प्रकार मेरे पास। तो देखो इधर जो माइनस के √2 है उस जाते हो जाएगा प्लस का √3x माइनस के ये प्लस का हो गया √2, ये √3 जो है इधर मल्टीप्लाई में हो जाता हो जाएगा डिवाइड में √2 अपॉन √3, यानी कि सेकंड रूट भी हमारे पास √2 अपॉन √3 आया। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 6, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.2। देखो ये प्रेयर हॉल है जिसकी जो है ब्रीथ जो है आपको दे रखी है x मीटर एंड जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 2x प्लस 1 और जो एरिया दे रखा है 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो मैं लिख लेता हूँ गिवन दिया क्या है, विड्थ ऑफ प्रेयर रूम x दे रखी है, लेंथ ऑफ प्रेयर रूम 2x प्लस 1 दे रखी है, वो एरिया ऑफ प्रेयर रूम 300 मीटर स्क्वायर दे रखा है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L मल्टीप्लाई B, तो मैं लेंथ और विड्थ को जहाँ मल्टीप्लाई करके लिख दूंगा तो ये किसके इक्वल होता है, यहाँ पर जो एरिया का इक्वल होगा, यानी 300 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब जो x को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल 300 मेरे पास। देखो 2x स्क्वायर प्लस x, ये 300 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का इज इक्वल टू 0 दोस्तों। अब देखो इसको जो है मैं फैक्टराइज करके जो है इसके जो है रूट निकालूंगा मैं यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 300 इज इक्वल टू 0।
अब देखो x को क्या लिख सकता हूँ मैं, देखो 2x² प्लस यहाँ पर x को लिख सकता हूँ 25x माइनस 24x माइनस यहाँ पर लिख दूँगा 300 दोस्तों। अब देखो 2x² प्लस 25x माइनस 24x माइनस 300 इक्वल टू 0। अब देखो 2x² प्लस 25x में मैंने कॉमन लिया x, यहाँ पर x कॉमन लेने के बाद बचेगा अंदर 2x प्लस 25 माइनस, और इधर जो है 24x माइनस 300 में से मैंने कॉमन लिया माइनस के 12 है दोस्तों, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो इधर जो है मैं फैक्टराइज करके लिख लूँगा इसको, x माइनस 12 है और 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 12 को मैं अगर 0 के बराबर रखूँ तो x इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 12 है, और इधर जो है 2x प्लस 25 को जो है मैं 0 के बराबर रखूँगा इधर, तो जो है देखो 2x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 25 इधर प्लस का जाते हो जाएगा माइनस का, यानी कि 2x माइनस 25। अब जो है ये 2 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, उधर जाते x इज इक्वल टू माइनस के 25/2। अब देखो 25 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 12/5। अब देखो लेंथ जो है होती है वो माइनस में नहीं होती, तो मैं प्लस का यहाँ से उठाऊँगा, x इज इक्वल टू 12 है, तो यहाँ पर विड्थ जो हो जाएगी वो हो जाएगी 12 है, और इधर जो है लेंथ हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 12 प्लस 1, यानी कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर 24 प्लस 1 यानी कि 25 जो है यहाँ पर सेंटीमीटर जो है लेंथ यहाँ पर आ गई। वेरी सिंपल। 4 का एग्जाम्पल 7, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स। देखो दोस्तों, ऑन कंपेयरिंग द इक्वेशन 2x² माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। दोस्तों इस इक्वेशन की जो तुलना कर दूंगा मैं ax² प्लस bx प्लस c से, तो तुलना करने पर a इज इक्वल टू आ जाएगा और b इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास -4 और c इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 3 दोस्तों। अब देखो मैं डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर लूँगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस 4ac, ये होता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला दोस्तों। देखो b का वैल्यू क्या है, b की वैल्यू -4, तो -4 का स्क्वायर कर दूंगा, और 4ab यानी कि -4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। अब देखो दोस्तों -4 का मैं स्क्वायर करूँगा तो आ जाएगा 16, और -4 2 3 को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे -24 दोस्तों। अब -24 और 16 ने माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास -8 दोस्तों। अब देखो -8 जो है लेस देन है 0 से, तो देखो इसकी नेचर क्या हो जाएगी, यानी कि इसकी नेचर जो हो जाएगी यानी कि सो द गिवन इक्वेशन इज क्या है, हैज़ नो रियल रूट्स, यानी कि इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल 8, ए पोल हैज़ टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्किल पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर्स इन सच ए वे दैट द डिफरेंसेज ऑफ इट्स डिस्टेंसेज फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट फिक्स्ड गेट ए एंड बी on the boundary is 7 meter. Is it possible to do so? If yes, at what distances from the two gates should be pole to be erected? देखो दोस्तों, यहाँ पर एक सर्किल मैंने बना लिया है और सर्किल के अंदर एक डायमीटर मैंने यहाँ पर खींच लिया है। डायमीटर की जो डिस्टेंस दे रखी है वो 13 मीटर दे रखी है, और इस डायमीटर के जो लास्ट बिंदु है वहाँ पर 2 गेट लगे हुए हैं, ए और बी गेट लगे हुए, और ए और बी गेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 13 मीटर दे रखा है दोस्तों। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो सर्किल दे रखा है इसकी बाउंड्री पर कहीं पर एक जो है पोल जो है गाड़ना है दोस्तों। जो वो पोल मैं मान लेता हूँ पी बिंदु पर गाड़ते हैं, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने पी, इस बाउंड्री के ऊपर यहाँ पर एक पोल हम जो है गाड़ेंगे दोस्तों। अब जो दोस्तों मैं पॉइंट पी को गेट ए और गेट बी से जो यहाँ पर मिला दूंगा। अब जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, यानी गिवन डायामीटर ऑफ सर्किल। देखो सर्किल का जो डायमीटर आपको दे रखा है ए बी, यानी कि 13 मीटर आपको दे रखा है। अब दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर डिफरेंसेज ऑफ डिस्टेंस ऑफ गेट ए एंड बी फ्रॉम पिलर, यानी कि पिलर से गेट ए और बी के जो डिस्टेंस के जो डिफरेंस है वो क्या दे रखा है 7 मीटर, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, यानी कि ए पी माइनस बी पी। अब जो है ए पी और बी पी के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, 7 मीटर का दोस्तों। अब देखो लेट द डिस्टेंस बी पी ऑफ गेट बी फ्रॉम द पिलर बी x मीटर, यानी कि जो पिलर पी है उसकी गेट बी से जो दूरी मैंने मान ली x मीटर दोस्तों।
अब जो है नीचे जो इक्वेशन है ए पी माइनस बी पी की जगह मैंने एक्स रख दिया इज इक्वल 7 दोस्तों। अब देख ए पी इज इक्वल ये माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का, यानी कि आ जाएगा 7 प्लस एक्स, यानी कि ए पी का जो मान है हमारे पास आ गया 7 प्लस एक्स यहाँ पर। अब जो है नेक्स्ट पेज के अंदर चलते हैं। देखो नेक्स्ट पेज के अंदर जो है यहाँ पर देखो एंगल ए पी भी जो है वो 90 डिग्री का है दोस्तों। तो ये बन गया है एक राइट एंगल ट्राइंगल। तो मैं जो है यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर दूंगा दोस्तों। देखो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब जो है यहाँ पर हाइपोटेन्यूस क्या है, हाइपोटेन्यूस है एफ बी, तो एफ बी का स्क्वायर, बेस है यहाँ पर जो है एफ पी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर है बी पी, तो बी पी का स्क्वायर मैं कर दूंगा। देखो ए बी की जो है मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर कर दूंगा। यहाँ पर जो ए पी है, ए पी का देगा 7 प्लस एक्स, तो मैं 7 प्लस एक्स का यहाँ पर स्क्वायर कर दूंगा। प्लस यहाँ पर जो बी पी क्या है, बी पी है एक्स, तो एक्स का मैं स्क्वायर यहाँ पर कर दूंगा। अब देखो इधर जो है 13 का मैं स्क्वायर कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 169 इज इक्वल, यहाँ पर दोस्तों मैं जो है आइडेंटिटी अप्लाई कर दूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली। तो क्या आ जाएगा 7 स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यानी कि 2 7 एक्स, इन तीनों को जो है मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, और इधर एक्स का स्क्वायर ऐसा का ऐसा यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यानी कि एक्स स्क्वायर। अब जो है देखो 169 में ऐसा कैसा यहाँ पर लिख दूंगा, इधर जो है मैं 7 का स्क्वायर करूँगा, तो मेरे पास 7 का स्क्वायर करने पर आएगा 49, तो मैं 49 यहाँ पर लिख दूंगा। इधर देखो 2 7 और एक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 14x, प्लस इधर जो है एक्स स्क्वायर को ऐड करूँगा जोड़ूंगा तो आ जाएगा 2x स्क्वायर दोस्तों, यानी 169 ये 49 इधर प्लस का उधर जाते हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल इधर देखो 14x प्लस 2x स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ पर उतार दूंगा। अब जो है आगे हल कर लेते हैं इसको। देखो 2x स्क्वायर ऐसा कैसा उतार दूंगा, प्लस 14x इज इक्वल, इधर देखो 169 में से माइनस करूँगा 49 तो आ जाएगा मेरे पास 120 दोस्तों। अब देखो 2x स्क्वायर प्लस 14x, ये 120 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का, इज इक्वल टू 0। अब देखो सभी पदों के अंदर जो मैं 2 का डिवाइड कर दूंगा 2 से, तो आ जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब देखो अब इसकी जो है कंपेयर कर दूंगा मैं इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करने के बाद मेरे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 1, और बी की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 7, और सी की जो वैल्यू आ जाएगी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगी माइनस के 60। अब जो दोस्तों मैं जो नेचर ज्ञात कर लूँगा। देखो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, कि ऐसा करना संभव है, तो मैं यहाँ पर नेचर ज्ञात कर रहा हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है इससे जो है फॉर्मूले से मैं इसका नेचर ज्ञात करूँगा। देखो यहाँ पर बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4ac यानी कि 4 1 माइनस 60 इज इक्वल, देखो 7 का स्क्वायर करूँगा 49 प्लस इनको जो 4 1 माइनस 60 को मैंने मल्टीप्लाई किया 240, या मेरे पास आया 289। अब जो देखो 289 जो है 0 से जो है बड़ा है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है, ऐसा करना संभव है। अब जो दोस्तों देखो जो है यहाँ पर जो है फ्रॉम क्वाड्रेटिक फार्मूला से जो है मैं इसके जो है हल ज्ञात कर लूँगा। देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो b की जो वैल्यू है माइनस के 7 प्लस माइनस अंडर रूट, और जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आई 289 अपॉन 2, और ए की वैल्यू जो है 1 है तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो माइनस के 7 प्लस माइनस 289 का मैं अंडर रूट निकालूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 17 अपॉन यहाँ पर जो है 2 को a1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा 2। अब जो है मैं यहाँ पर जो है ऑन टेकिंग प्लस साइन, यानी कि प्लस का चिन्ह लेने पर, यानी प्लस का चिन्ह लूँगा मैं, तो देखो जो है एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास माइनस के 7 प्लस 17 अपॉन 2। अब देखो 17 में से मैं 7 यहाँ पर माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 10, तो 10 अपॉन 2, और 10 को जो है 2 से मैं डिवाइड करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 5, यानी कि एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 5। अब देखो माइनस का साइन लूँगा मैं, यानी कि ऑन टेकिंग माइनस साइन, यानी कि माइनस का चिन्ह लेने पर, माइनस का चिन्ह लूँगा तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास इज इक्वल -7 माइनस के 17 अपॉन 2। माइनस के 17 और -7 को मैं ऐड करूँगा या सम करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे माइनस के 24 अपॉन 2। माइनस के 24 को 2 से डिवाइड करूँगा तो माइनस के 12। अब जो है डिस्टेंस जो है माइनस में नहीं होती प्लस में होती है, तो मैं एक्स इज इक्वल 5 उठाऊँगा। यहाँ पर पी बी की वैल्यू आ जाएगी 5, ए पी की वैल्यू आ जाएगी 12 है,
4 का एग्जाम्पल 9, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3x² - 2x + 1/3 = 0 एंड हैंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, फाइंड देम इफ दे आर रियल। देखो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये इक्वेशन मैंने नीचे उतार दी दोस्तों। अब देखो इक्वेशन की जो है मैं कंपेयर कर दूंगा, इसको मैं ax² + bx + c के साथ जो है इसकी कंपेयर मैं कर दूंगा दोस्तों। देखो कंपेयर करने के बाद जो है मेरे पास a की जो वैल्यू है 3 प्राप्त होगी, b की जो वैल्यू है -2 और c की जो वैल्यू है यहाँ पर 1/3 मेरे पास प्राप्त होगी। अब जो दोस्तों इसके जो है नेचर ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूँगा, डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कर लूँगा। देखो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac दोस्तों। अब जो है मैं ए बी सी की वैल्यू रख लूँगा। देखो बी की वैल्यू है -2 तो -2 का स्क्वायर कर दूंगा, -4 की जगह यहाँ पर 4 आ जाएगा। ए की जो वैल्यू दे रखी है 3 तो 3 आ जाएगा और सी की वैल्यू दे रखी है 1/3 तो 1/3 मैं यहाँ पर रख दूंगा दोस्तों। अब देखो -2 का मैं स्क्वायर करूँगा तो -4 आ जाएगा मेरे पास, प्लस के यहाँ पर माइनस, इधर देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 4 को 1 से मल्टीप्लाई 4 आ जाएगा और 4 को 4 से माइनस करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 0 दोस्तों। अब देखो यहाँ पर जो b² - 4ac की जो वैल्यू आई है मेरे पास किसके बराबर आई है, 0 के बराबर इक्वल आई है यहाँ पर। तो मैं क्या लिख दूंगा, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन विल हैव 2 रियल रूट इक्वल टू इट, यानी कि इस इक्वेशन के 2 रियल रूट हमें प्राप्त होंगे। तो हम जो है 2 रियल रूट हम ज्ञात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले इक्वेशन में वापस उठा लेता हूँ, 3x² - 2x + 1/3 = 0 दोस्तों। अब जो है यहाँ पर जो मैं यहाँ पर जो एलसीएम लूँगा दोस्तों इसका, तो एलसीएम आ जाएगा मेरे पास 3। अब देखो यहाँ पर 3 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो देगा 9x² माइनस 3 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएंगे 6x प्लस यहाँ पर 3 को 3 से डिवाइड किया था 1, 1 को मल्टीप्लाई किया 1 से आ गया +1 = 0, यानी कि एलसीएम लेके मैंने यहाँ पर हल किया है दोस्तों। अब देखो 9x² - 6x + 1, देखो 3 को मैं उधर 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो गया 0 इधर। अब देखो 9x² - 6x को मैं ब्रैकेट में बंद कर लूँगा इधर, +1 = 0। अब जो दोस्तों देखो यहाँ पर जो है 9x² की जगह 9x² आ जाएगा, माइनस और 6x को मैं तोड़ दूंगा 3x + 3x के अंदर और +1 = 0 दोस्तों। अब देखो 9x² की जगह 9x² माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगा -3x + 1 = 0। अब देखो 9x² - 3x में से मैं कॉमन ले लूँगा यहाँ पर 3x, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर जो है 3x बचेगा और इधर जो है -3x मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा -1 और इधर जो -3x + 1 में से मैं -1 कॉमन ले लूँगा दोस्तों। -1 कॉमन लेने के बाद अंदर बचेगा 3x - 1 = 0 दोस्तों। अब जो है मैं इसको फैक्टराइज करके लिख दूंगा, देखो 3x - 1 इधर आ जाएगा, 3x - 1 = 0 दोस्तों। अब देखो यदि मैं जो है 3x - 1 को अगर 0 के बराबर रखूँ इधर तो देखो तो ये -1 इधर माइनस का जाते हो जाएगा प्लस का, यानी कि 3x = 1 आ जाएगा इधर, प्लस का हो गया 1 और जो x के साथ 3 मल्टीप्लाई में इधर आधे डिवाइड में जाएगा, यानी कि फर्स्ट रूट जो मेरे पास आया x = 1/3 दोस्तों। यदि मैं 3x - 1 को अगर मैं 0 के बराबर रखूँ तो यानी कि सेम रूट आने, यदि 3x माइनस का 1 इधर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो ये 3 मल्टीप्लाई में हो जाएगा x = 1/3, यानी कि सेकेंड रूट भी हमारे पास क्या प्राप्त होगा, 1/3 मेरे पास प्राप्त होगा। इस प्रकार से जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है दोस्तों।